किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अपना आज का विषय है गेहूं पर चर्चा करना। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था जिसमें ये आपको बात मैंने बताई थी कि तीन वैरायटियाँ जो टॉप हैं 2851, 2967 और 1105। परंतु मैंने 2851 के बारे में ये कहा था कि सदाबहार वैरायटी है, ज़्यादा प्रोडक्शन देती है। तो इसका ज़्यादा प्रोडक्शन देने का कारण क्या है साथियों, ये बात मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। उसके साथ साथ ये बात आपसे और विभिन्न निवेदन के साथ कहता हूँ कि ऐसी ही खेती के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने किसान भाई के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ घंटी को बटन को दबाएं और शेयर करें ताकि हर किसान तक ये आवाज़ पहुंच सके और इस बात का हर किसान को फ़ायदा मिल सके। साथियों, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। यदि कोई बात की जानकारी अपने पास है और हम दूसरे को नहीं बताएंगे या दूसरे की नहीं सुनेंगे तो हमारे पास वो बात है तो पड़ी रहेगी और सुनेंगे नहीं तो मिलेगी नहीं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बात किसानी करने वाले आदमी को किसान की सुननी चाहिए और किसान के साथ विचार विमर्श करना चाहिए ताकि कम से कम नुकसान खेत में हमें उठाना पड़े। साथियों, मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि 2851 गेहूँ जो हम बिजाई करते हैं, बिजाई करने के बाद जब फरवरी के महीने में बलिया निकालती है उसी टाइम पूरी भी जितनी भी वैरायटियाँ गेहूँ के सभी बलिया निकालती हैं। परंतु इस गेहूँ में एक खास बात है दोस्तों कि आप कभी भी जब बलिया कच्ची हों तब आप तोड़ लेना। एक बलिया इस वैरायटी की तोड़ लेना और एक दूसरी की, तीसरी की, चौथी की, जितनी भी वैरायटियाँ आपने आसपास बोई है उनकी तोड़ लेना। उनमें दानों की संख्या गिनना। हर वैरायटी में 2851 से दानों की संख्या अधिक मिलेगी और हम इस बात पर खुश हो जाएंगे कि हमारी वाली गेहूँ ज़्यादा होगी। परंतु ऐसा नहीं होता किसान साथियों। 2851 की एक विशेषता है कि 20 फरवरी को अपने दानों की संख्या पूरी कर लेती है और पूरी की पूरी मक्खी जो भी बाल में होती हैं उन्हें पूरा दानों से भर लेती है। परंतु इसके विपरीत जितनी भी वैरायटियाँ भारत में चल रही हैं उनमें ऐसा नहीं होता। उसमें कच्चे दाने होते हैं और 20 फरवरी के बाद जब गर्मी बढ़ती है तो दाने सुस्त हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं और जब निकालते हैं तो दानों की संख्या घट जाती है। इसलिए साथियों, आप कभी देख लेना 2851 की पूरी मक्खी जो ऊपर शिखर तक होती है उसमें दाना मिलेगा। परंतु और वैरायटियों में ऐसा नहीं है। आप शिखर की मक्खी तोड़ेंगे तो उसमें दाना नहीं मिलेगा। मैंने 30-35 वैरायटियाँ तो शायद देख ही ली हैं और 5-10 वैरायटियों के बारे में जो राजस्थान या मध्य प्रदेश में बोई जाती हैं उनके बारे में भी उन किसानों से पूछ लिया है। सभी का यही हाल है। हाँ, यदि ठंड लंबे समय तक चलती है तो कुछ प्रोडक्शन और वैरायटियाँ भी बढ़ा देती है। परंतु 2851 की ये विशेषता है कि अपनी पूरी की पूरी मक्खी दानों से भर लेती है और वह पका देती है। ये बहुत ही कम दिन की वैरायटी है दोस्तों, 75 भी बुआई हो सकती है। इसलिए मैंने उस वीडियो में आपसे बोला था कि मैं ज़्यादा पैदावार होने का कारण बताऊंगा, तो इसका यही कारण है। हाँ, फुटाव कम है, हाइट कम है, तूड़ा थोड़ा कम बनता है, परंतु पैदावार देने में इसका कोई मुकाबला नहीं है। इसमें पीला रतुआ का रोग आता है दोस्तों। 2 स्प्रे डाल देते हो, बिल्कुल सस्ती स्प्रे डाल देते हो तो भी पीला रतुआ पूर्ण रूप से रुक जाता है। सरकार ने इस वैरायटी का उत्पादन करने पर बैन लगा दिया। इसका बीज तैयार फार्म नहीं करते। क्यों नहीं करते? सरकार ने एक हवाला दिया कि इसमें पीला रतुआ आता है, किसान चौपट हो जाता है। क्यों? बीमार कौन नहीं होता? क्या मनुष्य नहीं होता? क्या पशु नहीं होता? तो क्या सभी को बंद कर दें? बीमारी यदि किसी बीज में आती है तो उस बीमारी का इलाज संभव हो सकता है, उसका इलाज किया जा सकता है। क्या नष्ट करना ही एक इसका उपाय है कि 2851 का बीज बनाना बंद कर दो, बांटना बंद कर दो? क्यों? क्योंकि कई किसानों ने अच्छी मेहनत की
और इसे 80 और 85 मन प्रति एकड़ तक उत्पादन लेने में कामयाब हो गए। ये बात सरकार को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने फार्मों पर अब इसका बीज बनाना बंद कर दिया। परंतु कुछ प्राइवेट फार्म वाले इस बीज को बना रहे हैं दोस्तों। एक बार खरीद के 2-4 साल तक अपना बीज बना सकते हो। इसलिए कृपा करके जिस किसान को प्रोडक्शन की ज़्यादा ज़रूरत है वो 28 कैन बोए और इसमें 2 स्प्रे पीले ऋतु वाली, जो समय आने पर वीडियो के माध्यम से आपको बता दी जाएगी। मौसम के हिसाब से 2 स्प्रे कर दें ताकि आपको उत्पादन अच्छा मिले। साथियों, जिस चीज़ का उत्पादन बढ़ता है, जिस बीज में ज़्यादा क्षमता होती है, उसका बीज सरकार तैयार करने पर रोक लगा देती है और बंद हो जाता है। जिस प्रकार आज RS 30 नंबर सरसों, जो पहले भरपूर राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में अच्छी पैदावार देती थी, परंतु आज उसका बीज नहीं मिल रहा। बहुत ही कम मात्रा में बीज तैयार हो रहा है और वैरायटियाँ निकाले जा रहे हैं। पुरानी जो प्रोडक्शन देने वाली वैरायटी है वो बंद कर दी। KR 64 कपास की वैरायटी निकाल दी, RG8 बंद कर दी। इसी तरह RG8 का उत्पादन जो होता था, बहुत भरपूर उत्पादन होता था, परंतु आज वो बंद है। SD 123 भरपूर कपास का उत्पादन देती थी, आज वो बंद है। साथियों, जो वैरायटी अच्छा उत्पादन देती है उसके बीज को सुरक्षित रखें, उस वैरायटी का चयन करें और लगातार उसकी बुआई करें ताकि हमें किसी प्रकार का नुकसान न उठाना पड़े। इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि यदि आपको इस तरह की जानकारी किसानी करने के समय ज़रूरत है या आप सुनना चाहते हैं तो आप चैनल के साथ जुड़ें, अपने दोस्तों से इस बात को पहुंचाएं ताकि हर किसान जागरूक हो। और जागरूकता ही सबसे बड़ी चीज़ है। ज़्यादा न लंबा वीडियो नहीं बनाता हुआ मैं इस बात को फिर जोर देकर कहता हूँ कि आप अच्छी वैरायटियों का चयन करें, अच्छा उत्पादन लें, खुशहाल रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।